उस वक्त तक बहुत ही थोड़े से इंसिडेंट दिल्ली में हुए, बहुत थोड़े। पहला इंसिडेंट जो हुआ दिल्ली में वो तकरीबन 5:15 बजे एक मोटरसाइकिल को आईएनए में जलाया। उसके बाद बसों के में से सिखों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद यही एम से ही 3 मॉब निकले, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उस दिन का। 3 मॉब एम्स में से निकले, एक सफदरजंग एन्क्लेव की तरफ गया, एक पृथ्वीराज रोड की तरफ आया, और तीसरा मॉब डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन, खान मार्केट की तरफ गया। सिर्फ यही मॉब थी शाम तक। रात को जाके उसके बाद अगर दिल्ली में और कहीं हिंसा नहीं हुई, जाके शाम को सब्जी मंडी में जाके 8 बजे के करीब थोड़ी सी हुई है, वरना वो दिल्ली में कहीं पे कौन नहीं थी। ये 31 रात को पूरी प्लान के मुताबिक जगह जगह पे इन्होंने उस प्लान के मुताबिक इंस्ट्रक्शन भेजी। उस प्लान के मुताबिक इन्होंने जो मटेरियल था दिल्ली की सभी कॉलोनीज में मटेरियल भेजा, पूरी की पूरी प्लानिंग करके बताई गई। और 1 नवंबर को सुबह जितने भी मॉब, हर कॉलोनी में दिल्ली में मॉब चल रहे थे, 1 नवंबर को सुबह जो मॉब थे उनके पास सिखों के घरों की लिस्टें थी। अब सिखों के घरों की लिस्ट ओवरनाइट बनाना या 1-2 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंह नाम कहते हैं वोटर लिस्ट में सिंह नाम राजपूतों का भी होता है और जाटों का भी होता है, मगर किसी भी सिंह नाम के राजपूत या जाट के घर पे हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिखों के घरों पे हमला किया। और वो ये जो लिस्टें हैं ये पहले तैयार करके रखी हुई थी। ये लिस्टें 1, 2, 3 दिन में नहीं बन सकती, ये लिस्टें पहले तैयार करके रखी हुई की थी। और इनको मॉब को सुबह सुबह पहुंचा दिया गया। और इवन यहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे शोक विहार 1 नवंबर सुबह मॉब ने जाके हमला किया, और उनके पास भी सिखों के घरों की लिस्ट थी। वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम बंबई में थे, इसलिए ये बच गए। इनका दामाद जो एक हिंदू है वो घर के बाहर खड़ा हो गया, उसने कहा ये तो घर मेरा है, मगर उन्होंने कहा लिस्ट में तो सिखों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने अपनी किताब में भी लिखा है और टीवी इंटरव्यू में भी ये बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी में कही। ये लिस्टें जो सिखों के घरों की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है जो दिखाती है कि ये प्लान 31 अक्टूबर से पहले की थी। दूसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब जा रहा था, मॉब के साथ हर सब जगह पे दिल्ली के सब कॉलोनियों में यह था कि मॉब के पास एक पाउडर था, जो पाउडर को फेंकने से आग लग जाती थी। और उस पाउडर को जो लोग वो पाउडर फेंक रहे थे, लगा रहे थे, वो भी लोग एक्सपर्ट थे। कोई अनजान आदमी तो उस पाउडर को यूज ही नहीं कर सकता, उस अपने हाथ जला लेगा। तो ये जो पाउडर था, पहली बात तो ये पाउडर अरेंज करके रखा हुआ था, दूसरी बात लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ था कि ये पाउडर कैसे यूज करना है। तो ये और दूसरा बहुत बड़ी इंडिकेशन है, बहुत बड़ा ये एक तरह का एविडेंस है जो दिखाता है कि ये 31 अक्टूबर के पहले की प्लान थी, ये 1-2 दिन में बनी हुई प्लान नहीं थी। तीसरी बात, जहां जहां पे भी मॉब गया, जितनी कॉलोनी में मॉब गया, तो उन्होंने किसी सिख को पहले हमला नहीं किया। आमतौर पे जब मॉब जाता है तो किसी आइसोलेटेड सिख को, 1 को, 2 को देख के, जहां पे भी कहीं पे हो, आप नॉर्मली देखो हिंसा होती है, 1 को देखा, 2 को देखा, इकट्ठे उनको हमला करने लगे, जहां अकेले घर पे हमला करने लगे। मगर नहीं, सारी दिल्ली में हर कॉलोनी में पैटर्न फॉलो किया गया। सबसे पहला हमला गुरुद्वारे के ऊपर हुआ। अब जो आम लोग इकट्ठे हुए, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे, गुरुद्वारे में जाने से डरेंगे कि गुरुद्वारे में सिख मौजूद हैं, कृपाने हैं, उनके पास हथियार हैं। सबसे पहले कोई गुरुद्वारे जाने का हौसला नहीं करेगा। मगर हर मॉब के साथ पुलिस थी, पुलिस साथ उनके सब जगह पे पहले गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, क्योंकि सिख इकट्ठे ना हो जाए। सब जगह पे पहले सारी दिल्ली में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, जो एक प्लानिंग के मुताबिक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ। और तीसरी बात, सारी दिल्ली में
अलग-अलग पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर को सुबह जो एफआईआर रजिस्टर की गई। अब एफआईआर जो कल्याणपुरी में हो रही है, जो सुल्तानपुरी में हो रही है, जो दिल्ली कैंट में हो रही है, सब एफआईआर की सिमिलर वर्डिंग है, जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ था किस तरह की करनी है, कि कैसे करना है, ताकि ये कत्लेआम करने वाले लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि एफआईआर